मुरादाबाद पहुंचे वाल्मीकि समाज के नेता श्याम कुमार करुणेश ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वाल्मीकि समाज स्वाभिमान संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक श्याम कुमार करुणेश ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी सरकार जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। धर्मांतरण कानून वाल्मीकि समाज के लिए बनाया गया है। धर्म परिवर्तन हमारी मजबूरी है। अब हम धर्मांतरण करने और अब हम ऐसा धर्म परिवर्तन करेंगे कि पूरा विश्व चकित रह जाएगा। अब ये हमारा आंदोलन है, हमने इसे आंदोलन से जोड़ दिया है। वहीं उन्होंने हाथरस की बिटिया प्रकरण में हाथरस के जिलाधिकारी न हटाने पर कहा कि वहां के डीएम को इसलिए नहीं हटाया गया क्योंकि ये ठाकरों की सरकार है। हाथरस के डीएम के न हटने पर वाल्मीकि समाज के लोगों में खासा रोष है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 15 दिन के अंदर हाथरस के जिलाधिकारी को बर्खास्त नहीं किया तो पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारी आंदोलन करने को बाध्य होंगे। जो वरिष्ठ नेता लोग आए हैं किस उद्देश्य से आए हैं और इन्हें क्या जो आगे आंदोलन की ये बात कर रहे हैं, तो मुरादाबाद के समाज की क्या भूमिका उस आंदोलन में रहेगी? पूरा मुरादाबाद मंडल का वाल्मीकि समाज अध्यक्ष जी के साथ है और जो इनके मुख से शब्द निकले हैं उनका मैं समर्थन करता हूँ। पूरा संगठन, पूरा समाज और दलित समाज यह समर्थन करेंगे। जो आदेश इनका होगा वो सभी पूरे वाल्मीकि समाज नहीं, पूरे दलित संगठन एक प्लेटफार्म पर आकर इनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। हम इनके साथ हैं, कौम के साथ हैं और यही हमारा नारा है कि जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे ये घूमी बेदी सरकार हमारी नहीं सुनेगी। इसका उद्देश्य क्या है? मेरा नाम श्याम कुमार करुणेश है और मैं वाल्मीकि समाज स्वाभिमान संघर्ष समिति का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। उसी क्रम में आज सबसे पहले तो मैं परम आदरणीय श्री सुखदेव लल्ला बाबू त्रिवेणी जी के सुपुत्र की मृत्यु की सुनते उनको शोक संवेदना व्यक्त करने आया था। उनके निवास से आया हूँ। उसके बाद आप सब लोगों के बीच आपका स्वागत करता हूँ। मैं निवेदन ये करने आया हूँ कि आप सभी लोग जानते हैं कि 14 सितंबर 2000 को हाथरस जनपद के गांव भूलगढ़ी में वाल्मीकि समाज की बेटी की नृशंस हत्या हुई थी। बलात्कार के बाद सामूहिक बलात्कार हुआ था और उसके बाद जो कुछ तांडव दूसरी जाति के लोग उनके समर्थक लोग कर किया, हमारी बिटिया के समर्थन में भी बिटिया को देखने, सांत्वना देने उस परिवार के हजारों लोग बहुत दूर दूर से कूच कर आए। सभी पत्रकार बंधुओं ने उसका निंदा की, उसका कृत्य की। सभी जो है विद्वानों ने, साहित्यकारों ने उसकी निंदा की। परिणति ये हुई कि 4 लोगों को जेल भेज दिया गया। लेकिन जेल भेजने के बाद जो प्रक्रिया हमारे परिवार के साथ, पीड़ित परिवार के साथ अपनाई जा रही है, सुरक्षा के नाम पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और ये सुरक्षा हमारी ना करके, हमारे बिटिया के परिवार की ना करके, वो दूसरे लोगों के जो दबंग लोग हैं जिन्होंने ये कृत्य किया था उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 25 लाख रुपया की घोषणा की थी मृतक परिवार को जो देने की, एक पक्की नौकरी और अच्छे स्थान पर आवास की घोषणा की थी, लेकिन वो आज तक नहीं दिया गया और इस शर्त के साथ नहीं दिया गया कि या तो आप मुकदमा वापस लें, नहीं तो आपको जो है ये सब सुविधाएं नहीं दी जाएंगी और इसी कारण आज तक नहीं दी। दूसरे मैं ये कहने आया हूँ कि जो कुछ हुआ हमारी बिटिया के साथ हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ, निश्चित हत्या की, किन लोगों ने की, आपसे बेहतर मैं भी नहीं जानता हूँ, आप सबसे ज़्यादा जानते हैं, पत्रकार बंधु जानते हैं, मीडिया कर्मी जानते हैं। लेकिन उसके बाद हमारा मामला जो है बिगाड़ने में क्या पूछना चाहता हूँ मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी जिस तरह से अंत्येष्टि हमारी बिटिया की हुई, पेट्रोल डाल के उसको आग लगा देगी, उसके परिवार को मुँह नहीं दिखाने दिया गया, अंत्येष्टि में सम्मिलित नहीं किया, क्या ये मानवता का व्यवहार था? इसके लिए पूरी तरह से जिलाधिकारी हाथरस दोषी है और ये संज्ञान जब माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ लखनऊ ने लिया, पिठाती से जो हमारे न्यायमूर्ति हैं उनका कहना है कि इस सब के लिए अब तक जो दोष सिद्ध होता है, आरोपी जिलाधिकारी
हाथरस को निलंबित क्यों नहीं किया गया, उसे वहाँ से हटाया क्यों नहीं गया, जबकि मैंने संविधान पढ़ा और संविधान में इस प्रकार के जो लोक सेवक को इस प्रकार का कृत्य करने का कोई अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार नहीं है। उन्होंने संविधान का भी उल्लंघन किया है, धारा 34 का भी उल्लंघन किया है, 62 का भी उल्लंघन किया है। और उन्होंने उसके बाद भी न जाने क्यों उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री जी उस निरीह बेशरम जो हमारे इस आंदोलन को बढ़ाने में जिसका योगदान रहा है, सारे हाथरस को, सारे देश को जो सांप्रदायिक की आग में घुसेड़ने का काम किया, उसे बढ़ाने का काम किया, उस जिलाधिकारी को निलंबित नहीं कर रहे हैं। बड़ा दुख होता है। तो इस समय में जो आज आया हूँ, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि 6 दिसंबर को हमारा दिल्ली पर 1 लाख वाल्मीकि समाज सफाई मजदूरों का जंतर मंतर पर इसी उद्देश्य को लेकर धरना होने वाला था, लेकिन वहाँ कोरोना का जो बहुत प्रभाव है और वहाँ से हमें निरंतर ये सूचना आ रही हैं जो है माननीय वहाँ की जिलाधिकारी महोदय की ओर से, सरकार की ओर से, कि आप इसको थोड़ा स्थगित कर दें। तो इस पर हम विचार कर रहे हैं। साथ में ही हम जो जिलाधिकारी हाथरस को अभी तक नहीं हटाया है, सारी संघर्ष समिति ने तय किया है, सारे समाज ने तय किया है, जो समाज से संबंधित संगठन है उन्होंने तय किया है, दलित वर्ग के संगठनों ने तय किया है। यदि 15 दिन में जिलाधिकारी हाथरस को बर्खास्त नहीं किया गया तो पूरा समाज और उसके साथ जितने भी समर्थक दल हैं और जिससे संगठन हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, वो आंदोलन करेंगे। और जब तक आंदोलन करेंगे कि जब तक जिलाधिकारी हाथरस को बर्खास्त नहीं कर दिया जाए। इसी उद्देश्य को लेकर मैं आया हूँ और मैंने तमाम जिलों का किया है, भ्रमण किया है, लेकिन इस आंदोलन को हम ठंडा नहीं होने देंगे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, ना जाने क्यों वैसे ही हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए दुखी कर रही थी, अल्प वेतन कर दिया, उनका दुराग्रह से ग्रसित है, जाति भेदभाव की कारण है। और हम एक बहुत अच्छी बात, सही बात आपसे कहना चाहते हैं कि यदि उस गांव का जो बलात्कारी ठाकुर नहीं होते तो अब तक कब के उनको जो है उनका कार्रवाई हो जाती, उनको दंडित भी किया जा सकता था जल्दी से जल्दी। इस उत्तर प्रदेश, हमारा दुर्भाग्य, इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है ठाकुर जाति के हैं और उन्होंने जात पात को इस पूरे देश में, प्रदेश में इस तरह से फैला रखा है कि इसके परिणाम अच्छे नहीं आने वाले हैं। सांप्रदाय की बात, ये एक और हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक कानून पास किया है, धर्मांतरण केवल जो अगर पास हुआ है, ये आंदोलन कानून जो बना है वो केवल वाल्मीकि के लिए बना है। क्यों बना है कि इस आंदोलन को लेके, इस घटनाक्रम को लेके तमाम जिलों के हमारे बड़े बड़े नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, हमारे साथियों ने धर्मांतरण किया है, बौद्ध धर्म स्वीकार किया है। तो ये, लेकिन हमने इस मंच से, आपके संगठन के मंच से हम वायदा करते हैं कि हम तोड़ेंगे उस नियम को, हम जेल जाएंगे और अब धर्म परिवर्तन होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता है। क्यों? धर्म परिवर्तन हमारी मजबूरी है, हम धर्म परिवर्तन नहीं चाहते हैं। धर्म परिवर्तन के लिए अगर मुख्यमंत्री जी विवश करेंगे, ये सब तमाम उसके समर्थक लोग विवश करेंगे, वो एक संगठन उनके पीछे जो काम करता है वो विवश करेगा, तो निश्चित रूप से हम धर्म परिवर्तन करेंगे। और अब हम ऐसा धर्म परिवर्तन करेंगे सो सारे विश्व को जो चौंका देंगे। ये हमारा आंदोलन है, इसको आंदोलन से जोड़ दिया है। और ज़्यादा सताने का अगर काम किया तो मित्रों एक निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहा करते थे कि सफाई कर्मचारियों को कोई बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है, लड़ने की आवश्यकता नहीं है, झगड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल उसे 10 दिन अपने घरों से नहीं निकलना है। तो भारत की सरकार तो क्या, विश्व की अन्य सरकारें भी आपसे जो है वार्ता करने की तैयार होंगी, आपकी शर्तों को मानने को तैयार होंगी। मैं पुनः इस आह्वान के साथ कि मेरे साथियों ने बहुत अच्छा यहाँ हमें वो सम्मान दिया है, बहुत अच्छा संगठन मीटिंगें करवाई हैं, कई नुक्कड़ सभाएं हुई हैं और पूरा देश और पूरा समाज, पूरा प्रदेश 15 दिन बाद आगरा, पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कों पर होगा। ये आह्वान करने, ये निवेदन करने में आया हूँ।